सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 18 वर्ष बाद वृश्चिक राशि से अब राहु चौथा होने वाला है। तो आज वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। गोचर में राहु अब 2025 से लेकर 2026 अंत तक चौथा रहेगा। तो चौथा राहु क्या फल करेगा, वृश्चिक राशि को क्या लाभ दे सकता है या क्या सावधानियां रखनी है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या उपाय करें तो थोड़ा लाभ भी मिल सकता है और कौन कौन सी बड़ी सावधानियां हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा और कौन से ऐसे लाभ हैं, किस प्रकार से काम किया जाए तो लाभ मिल सकता है। तो वर्तमान में यदि देखें तो राहु 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक, अक्टूबर 2023 से लेकर ये तारीख है 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक तो मीन राशि पर गोचर करेगा। लेकिन जैसे ही 18 मई तारीख लगेगी, 18 मई की रात्रि 7:30 बजे से यह स्थिति बदल जाएगी और राहु चूंकि वक्री चलता है तो मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा। तो 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे कुंभ राशि पर राहु का गोचर प्रारंभ होगा और यह गोचर चलेगा 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक, 9:30 बजे तक यह स्थिति चलेगी। तो कुंभ राशि पर राहु आएगा तो वृश्चिक राशि से यदि गणना करें तो वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, आपकी राशि वृश्चिक है। यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है और गोचर की स्थितियाँ चंद्र कुंडली के आधार पर देखी जाती है, चंद्र राशि के आधार पर देखी जाती है, लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। यदि वृश्चिक लग्न है तो वहाँ पर भी चौथे भाव में राहु का गोचर रहेगा। लेकिन जनरली जो फल देखे जाते हैं वह चंद्र राशि के आधार पर देखे जाते हैं। तो अब 18 साल बाद, क्योंकि राहु एक राशि पर 1.5 साल रहता है, 12 राशियों, पूरी जो 12 राशियां हैं उन पर भ्रमण करने में 18 साल लगते हैं, तो वापस उसी स्थिति को आने में 18 वर्ष हो जाते हैं। तो 18 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। अब आपकी राशि से अर्थात वृश्चिक राशि से राहु 1.5 साल तक, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, ये 1.5 साल का जो समय है लगभग, यहाँ इस समय में चौथा राहु रहेगा। और राहु के बारे में कहा गया है कि यदि राहु आपकी राशि से चौथा हो तो ऐसा राहु ठीक नहीं होता है। लेकिन यह कुंभ राशि पर गोचर करेगा, शनि की राशि पर गोचर करेगा, तो शनि की राशि पर राहु ज़्यादा बुरे फल भी नहीं देता है, इस बात को समझना भी जरूरी है। और एक बात और लिखी है कि राहु जब भी किसी राशि पर प्रवेश करता है तो 3 महीने पहले से ही इसके धीरे धीरे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। तो यदि वृश्चिक राशि है तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। वृश्चिक राशि का सीधा सा मतलब है कुंडली में 8 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा। सूर्य राशि की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सूर्य राशि को नहीं देखना है। तो क्या क्या स्थितियाँ बन सकती है। सबसे पहली स्थिति है, चौथा राहु है तो चौथा चंद्र कुंडली का चौथा भाव या लग्न कुंडली का भी चौथा भाव होता है, तो वह किससे संबंधित होता है? मन से संबंधित होता है, माँ से संबंधित होता है, रहन सहन से संबंधित होता है, पशुपालन करते हैं तो उससे संबंधित होता है, भूमि, भवन, मकान, वाहन, सुख सुविधाओं से संबंधित होता है, मन के विचारों से संबंधित होता है, प्रारंभिक जो शिक्षा है उससे संबंधित होता है, या शिक्षा के मामले में भी कोई समस्या आ रही है तो उससे संबंधित भी चौथा भाव होता है। तो सबसे पहली स्थिति क्या है? माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी रह सकती है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य पहले से ही नरम है, आपकी वृश्चिक राशि है और आप अपनी माँ पर ध्यान अब नहीं दे रहे हैं तो यह ठीक नहीं रहेगा। तो माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, इस प्रकार के योग बनेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। लाभ जरूर मिलेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो ध्यान जरूर देवें। मानसिक विचारों की अधिकता रहेगी, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा विचार आएंगे, नई नई योजनाएं भी बनेगी लेकिन मन में विचार भी अधिक रहेंगे। सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी अब आप करेंगे, सुख सुविधा बढ़े, अच्छे लाभ मिलें, घर में सुख सुविधाएं जैसे अच्छी कार हो, अच्छा मकान हो, भूमि हो, तो उससे संबंधित आप अधिक प्रयास भी करेंगे। और मेहनत थोड़ी सी आपको यहाँ पर मेहनत भी अच्छी करेंगे तो लाभ भी आपको मिलेगा।
तो जो वृश्चिक राशि वाले ऐसे जातक हैं जो पहले से ही मेहनती हैं, उनके लिए तो अब काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। चौथा राहु होकर भी लाभ देगा, लेकिन जो आलस्य कर रहे हैं उनको यहाँ पर जागना पड़ेगा। अगर आलस्य करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, मेहनत में कमी करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। अन्यथा ऐश्वर्य में वृद्धि होगी और भूमि, मकान, सुख संपत्ति, उन्नति के अवसर बनेंगे। साहस की भी वृद्धि होगी और रहन सहन में भी सुधार होगा। उपभोग के साधनों में वृद्धि होगी। जो भी आपको वस्तु चाहिए इस समय में आपको मिलेगी और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर मेहनत अच्छी करनी है। कृषि या पशुपालन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तब भी आपको लाभ इस समय में मिलेगा। छोटे बच्चे हैं तो अगर कोई छोटा बच्चा है, वृश्चिक राशि है, तो अपनी शिक्षा पर ध्यान जरूर देवे। इस समय में लापरवाही बिल्कुल ना करें, लिमिट से ज़्यादा ना सोचें और कुटुंब में सुख कैसे बढ़े इस बात पर ध्यान दें। परिवार में क्लेश ना हो इस बात पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि चौथा राहु है। तो परिवार में ऐसी बात करें जो परिवार के सदस्यों को अच्छी लगे और उनके अनुकूल ही चलें। व्यवस्थित ढंग से अगर चले तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन व्यवस्थित नहीं चले और कहीं उल्टे सीधे या गलत काम किए तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, आकस्मिक लाभ भी मिल सकता है। पिता की संपत्ति है या अन्य कोई पुरानी संपत्ति है तो उसका लाभ मिल सकता है। भूमि से संबंधित या मकान से संबंधित भी कोई काम आपका हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ भूमि या मकान से संबंधित कोई लाभ भी मिल सकता है, या कोई बंटवारा करना चाहते हैं, कोई वसीयत होने वाली है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और व्यवस्थित काम करेंगे तो यहाँ लाभ मिल सकता है। झगड़ेंगे तो फिर समाधान नहीं हो पाएगा। झगड़े कोर्ट कचहरी में बहुत सी बार चले जाते हैं, भूमि, मकान, वाहन से संबंधित, फिर वहाँ लंबे लंबे मामले चलते रहते हैं और समाधान नहीं निकलता है। तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें। अगर थोड़ा 19-20 लाभ मिल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, तो बंटवारा कर लेना ही उचित रहेगा। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो निपटाने की कोशिश इस समय में आप कर सकते हैं। और कोई पुराना पैसा किसी से मांगते हैं तब भी लाभ वाले योग हैं और कामकाज में भी धन लाभ के आकस्मिक योग बनेंगे। रिश्तेदारों से अगर आप किसी प्रकार का ऋण ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में लोन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान जरूर लगावें। चुका सकें उतना ही लेवें, ज़्यादा ना लेवें। लेकिन अगर पहले से कोई ऋण चल रहा है, अच्छी मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे वह लोन आपका अब उतरेगा भी। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ससुराल पक्ष या रिश्तेदारों से आपको लाभ मिल सकता है। कुछ अभिमान भी राहु से आ सकता है। यह राहु जो है थोड़ा अभिमान भी दे सकता है, घमंड, गर्व। तो व्यर्थ अभिमान करना, गर्व करना ठीक नहीं। ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी में रहेंगे तो लाभ भी अच्छा मिलेगा। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ईमानदारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर यहाँ राहु के दोष और ज़्यादा राहु जो है वहाँ पर समस्या बढ़ा सकता है। चौथा राहु है, अगर गलत काम करेंगे तो और दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए ईमानदारी से काम करें और सावधानी रखें। नौकरी मिल सकती है, नई नौकरी के योग बन सकते हैं, लेकिन नौकरी में परिवर्तन का योग भी बन सकता है। एक स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर नौकरी लग गई, ऐसा योग भी बन सकता है। अधिकार या नया पद भी मिल सकता है, लेकिन वहाँ लापरवाही बिल्कुल ना करें नौकरी में। तो इस बात पर भी ध्यान दें, चाहे सरकारी नौकरी में चाहे प्राइवेट नौकरी में, थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जो सीट है कोई और ले जाएगा। तो ये थोड़ा सा जागरूक रहें और अच्छी मेहनत करें। और पहले से ही अगर अच्छी नौकरी चल रही है तो भूल कर भी ना छोड़ें, इस बात पर ध्यान सबसे पहले देवें। ऐसे जातक जिनकी वृश्चिक राशि है, पहले से ही अच्छी नौकरी चल रही, लेकिन बहुत सी बार होता है, बहुत से हमने भी देखे हैं ऐसे जिनकी बहुत अच्छी सैलरी है। अभी मेरे पास एक मामला आया, उसमें 2.5-3 लाख रुपए सैलरी है, बड़े पद पर है, बड़े शहर में है, उसके बाद भी उस व्यक्ति को विदेश में जाना है, क्योंकि ये सैलरी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वह नौकरी सरकारी नौकरी है, छोड़ने के बाद फिर वैसी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से ही नौकरी अच्छी चल रही तो बिल्कुल ना छोड़ें।
जो व्यापार कर रहे हैं वह भी ठीक स्थिति में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अनावश्यक व्यापार में कोई बदलाव ना करें। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। पिता से भी प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। पिता से किसी भी बात पर अगर झगड़ गए या कोई समस्या, वहाँ पर आपने पिता को परेशानी दी तो वहाँ समस्या बढ़ सकती है। तो पिताजी से प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। चौथा राहु है, इसलिए परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वहाँ पर लाभ मिल पाएगा। एक तो ये होता है कि ग्रहों की स्थितियाँ ठीक है तो कम मेहनत पर भी लाभ मिल जाता है अचानक। हालांकि अचानक लाभ यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मेहनत करेंगे तो जो राजनीति के क्षेत्र में है उनको भी सफलता मिलेगी। परीक्षा में भी सफलता का योग बनेगा। अच्छी मेहनत करें, सबसे बड़ी बात। जब राहु चौथा होता है तो वहाँ मेहनत अच्छी करनी होती है, तभी जाकर थोड़ा सा वहाँ ठीक रहता है। क्योंकि राहु जो है पथ भ्रष्ट करता है। काम क्या करना है और व्यक्ति चला किसी और काम में चला जाता है, या जाना कहीं और है और कहीं अलग जगह जाएगा। या जैसे आप काम छोड़कर व्यर्थ घूमते फिरते हैं तो भी यहाँ पर राहु के दोष मानकर चलें कि राहु दिक्कत दे रहा है। तो सोचें और समझें और वास्तव में कौन सा काम करना है उस पर ध्यान दें। आँखों में कोई समस्या है तो थोड़ी सी उसमें समाधान हो सकता है अगर ध्यान देंगे। आँखों में कोई दिक्कत है, पैरों में कोई समस्या है, विदेश जाना चाहते हैं, तब भी योग जरूर इस समय बनेंगे। चौथा राहु है तो चौथा राहु घर से दूरी देता है। चौथा भाव किसका है? घर का भाव है, मकान का भाव है, भूमि, जन्म भूमि का भाव है। वहाँ पर अगर कोई पाप ग्रह आ जाए, राहु जैसा ग्रह आ जाए, तो वह जन्म स्थान से दूरी देता है। तो विदेश यात्रा के योग भी जरूर बनेंगे। खान पान पर ध्यान देवें। गलत खान पान है तो उसको छोड़ देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा फिर दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए व्यसन जो भी हैं उनसे दूर रहें। सिगरेट, गुटखा या सुपारी कुछ भी खाते हैं, वैसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर खा रहे हैं तो ध्यान जरूर देवें, उसको छोड़ देवें, ठीक रहेगा। पुरानी कोई बीमारी है, मान लीजिए पुरानी कोई समस्या, पहले से ही कोई बीमारी चल रही है, जैसे पेट की कोई बीमारी है या अन्य कोई बीमारी है शरीर में, लंबे समय से चल रही, बार बार इलाज लेते हैं, तो उस पर अब थोड़ा सा और ध्यान जरूर देवें, ठीक होने का योग बनेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप चाहें तो लाभ मिल सकता है, इसलिए ध्यान देवें। पहले से कोई मुकदमा चल रहा है तो यहाँ लाभ मिल सकता है, शत्रुता समाप्त हो सकती है। वैसे व्यर्थ खर्च आप करेंगे तो नहीं, लेकिन चौथा राहु है तो बड़े बड़े खर्च जरूर होंगे, जैसे मकान पर, भूमि पर, वाहन पर। तो वहाँ पर आपको यह देखना है कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में इस पर खर्च करना है। हालांकि अच्छे खर्च भी होंगे, लेकिन ध्यान देवें, हानि की भरपाई भी होगी। कोई नुकसान अगर हो गया पहले से ही तो वहाँ भरपाई भी होगी। ऐसी बात नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा। केवल राहु से हम फल नहीं देख सकते। राहु के अलावा गुरु भी है, शनि भी है, और भी तो ग्रह हैं, उनके भी गोचर अलग अलग राशियों पर होते रहते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। तो केवल एक ग्रह को हम देखकर फलित पर परफेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र में जितनी भी बातें लिखी है, ये संभावनाएं लिखी गई है। क्योंकि अगर आप ज्योतिष शास्त्र को पढ़ेंगे ध्यान से, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है। तो यह केवल एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है। और जिस भाव से संबंधित फल हैं, उस भाव से संबंधित बहुत सारी बातें होती है। केवल एक ही विषय पर चर्चा करें कि चौथा भाव है, केवल माँ को देखें, केवल भूमि को ही देखें, केवल मकान को ही देखें, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, माँ का स्वास्थ्य भी ठीक है, भूमि, मकान, वाहन का सुख भी है, दूसरे सारे स्थितियाँ ठीक है, लेकिन चौथा भाव घरेलू सुख का भी है। घरेलू सुख में कमी आ गई तो व्यक्ति काम ही नहीं कर पाएगा। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, कोई भी विषय, जब धरती गर्म से ठंडी हुई उस समय ज्योतिष थोड़ी आया। धीरे धीरे ये सारे विषय जो हैं हमारे सामने आए हैं, और धीरे धीरे इन पर रिसर्च भी हुआ है कि ऐसा हो सकता है। संभावित ऐसी बातें अलग अलग विद्वानों ने लिखी है। तो पुराने विद्वानों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहु के अलग अलग फल लिखे हैं। गोचर में जब राहु चौथा पड़ेगा तो क्या क्या फल होंगे, अलग अलग उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। तो यह संभावनाएं हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो व्यक्ति
सही नीति है उसकी, ईमानदारी से चलता है और व्यवस्थित काम को करता है, अच्छी मेहनत करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ी बात, वृश्चिक राशि वाले कितने लोग हैं इस दुनिया में? बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या सबका चौथा राहु है तो सबके साथ खराब ही होगा? बिल्कुल नहीं। जन्म पत्रिका को भी देखना पड़ेगा। अगर ज्योतिष को आधार मानते हैं तो जन्म पत्रिका देखें, वहाँ अगर दशाएं अच्छी चल रही है तो चौथा राहु होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। और कहीं बहुत सी बार कहा गया है कि अच्छा राहु है, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां राहु है, उसके बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। उसके पीछे कारण क्या है? अगर ज्योतिष को आधार माने तो वहाँ जन्म पत्रिका में कहीं न कहीं दशा खराब होगी, तब जाकर ऐसी स्थिति बनती है। तो कुल मिलाकर जो हानि है उसकी भरपाई भी होगी, ऐसी बात नहीं है कि हानि की भरपाई नहीं होगी। जन्म स्थान से दूर स्थान पर रहने के योग, वहाँ पर जाने के योग, वहाँ पर नौकरी करने के योग, वहाँ पर बसने के योग भी बन जाते हैं। राहु, चौथा राहु हो तो ऐसी स्थितियाँ बनती है। तो काम, जो भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दूर स्थान पर व्यापार करने का योग भी बनता है। तो ये चौथे राहु से ऐसे फल मिलते हैं। तो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर हो जाता है, हालांकि वहाँ लाभ तो मिलता है, लेकिन जन्म स्थान से दूरी है, माता पिता से दूरी है। तो ऐसे योग भी देखे गए हैं। तो चौथा राहु, इसका मतलब ये नहीं कि दुख ही, कष्ट ही मिलेंगे। कष्ट ऐसा भी हो सकता है जो ज़्यादा कष्टकारी ना हो, जैसे व्यक्ति अपने जगह से दूर चला गया, वहाँ कमा के अच्छा व्यापार कर रहा है या अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन माता पिता से दूरी है, यह एक दुख है, यह एक कष्ट है। तो इस प्रकार के योग भी देखे गए हैं। अब उपाय में क्या करें? अगर कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए चौथा राहु है, चौथा राहु कैसे देखते हैं? वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। वृश्चिक राशि से गणना करेंगे तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ चौथा राहु है। तो इस प्रकार से गणना देखी जाती है। आपकी राशि से उस राशि तक गणना करनी है जहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से फलित को देखते हैं। और अब उपाय क्या करें? तो उपाय में अधिकतम शिव की पूजा करें, भगवान शिव की उपासना करें उनको। वैसे तो भगवान शिव को केवल मात्र जल चढ़ाने से ही लाभ मिल जाता है और कुछ भी नहीं चढ़ाना है आप। अगर आप एक लोटा भर के, तांबे का लोटा हो, उसमें शुद्ध जल भरें और भगवान शिव को अर्पित करें, अभिषेक करें, जल से स्नान कराएं। केवल मात्र इस उपाय को करने से ही बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। उसके अलावा आप बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं, और भी आप जो श्रद्धा अनुसार चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय क्या है? जल चढ़ाने से लाभ। दूसरा, केवल मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से ही मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य रहता है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें यदि चौथा राहु है आपकी राशि से। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। शिव के, भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा होनी आवश्यक है। श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी उपाय कर रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे, भले ही कम मात्रा में ही करेंगे, लेकिन उसके लाभ जरूर मिलते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, एक मुखी या पंचमुखी कवच है हनुमान जी का, उसको करने से भी, कवच करने से शरीर अच्छा रहता है, बलवान रहता है। शरीर अच्छा रहेगा, सबसे पहला सुख तो शरीर का ही है। शरीर अगर अच्छा नहीं है तो फिर सारी स्थितियाँ बिगड़ जाती है। तो इस बात पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और एक उपाय और है कि जो अपंग, कोढ़ी व्यक्ति हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, शारीरिक स्थिति बहुत खराब है, रोड पर बहुत बुरी स्थिति में बैठे हुए हैं, खाने का भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करने से राहु के दोष दूर होते हैं। राहु कुंडली में अगर बुरी स्थिति में है तब भी ये उपाय किए जा सकते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देंगे तो यह राहु जो है, इसके शुभ फल ज़्यादा मिलेंगे और राहु के अगर कोई दुष्प्रभाव हैं तो वे समाप्त हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण।